हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज हम आपसे एक नए इंटरेस्टिंग एक फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल का जो सिनेरियो है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। बच्चा हो, बड़ा हो, ये जवान हो, हर कोई आदमी अपने मोबाइल का यूज़ करता रहता है। एक वो बात एक अलग है कि कोई इंसान किसी सेक्टर में काम करता है, कोई किसी सेक्टर में काम करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कैब चलाता हूँ, मुझे अलग अलग प्रोफाइल के लोग मुझे मिलते रहते हैं। मुझे एक मैम मिले, तो उन्होंने कुछ जो मुझे इंसिडेंट बताया, तो मैं चाहता हूँ कि वो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने उनको पिकअप किया, उनके साथ में एक 12 साल का एक बच्चा था जिसका चश्मा लगा हुआ था। तो वो अपने बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे थे। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पुटअप किया कि मैम, क्या प्रॉब्लम है आपको और आप अपने बच्चे को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा बच्चा है, इसके जो पापा थे, अपने बच्चे को 18 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे मोबाइल दे देते थे। तो उसके अंदर फिर एक ये चेंजेस आए कि बच्चे को बोलना भूल गया। तो अगर कोई बच्चा ज़्यादा मोबाइल देखता है, और ये भी मैटर करता है कि बच्चे की एज फैक्टर क्या है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो आपका ग्रोइंग मोड में होता है, उसका जो ब्रेन है वो डेवलपिंग मोड में होता है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, जब बच्चा मोबाइल देखने की कोशिश करता है तो वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाता है। वर्चुअल दुनिया का इन द सेंस कि वो जो एक्चुअली जो दुनिया है उससे दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, और उसको लगता है कि यही दुनिया एक ऐसी है जो मेरे लायक है, या उसकी जो पसंद की चीजें हैं वो उसको अच्छी लगने लगती हैं। जैसे मोबाइल्स में क्या होता है, आप कुछ भी अगर चीज़ चला हुआ है, सपोज करो आपने यूट्यूब चलाया, आपने फेसबुक चलाया, आपने गूगल चलाया, देखिए वहाँ बाउंड्रीज तो कुछ है नहीं। आपने जो क्लिक किया या आपने जो डाला वो आपको खुल कर आ जाएगा। आप अपने पेरेंट्स से बोलेंगे कि मेरे को दूध देना है, तो अगर आपको दूध से एलर्जी है, दूध आपको अच्छा लगता नहीं है, या फिर आपको चाय मांगा आपने उनसे, तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि बेटा ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है, आप ये ले लो, आपके लिए ये फल फ्रूट्स अच्छा नहीं है, ये ले लो। लेकिन मोबाइल की दुनिया में क्या है, वहाँ पे बहुत कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर आपने फेसबुक खोला है तो फेसबुक आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप क्यों खोल रहे हो। इसी तरीके से कोई और चीज़ आपको पसंद है तो वो बोलेगा नहीं। ये क्या करता है, आपकी आंखें खराब करता है। आप जब जो बच्चे कंटिन्यू मोबाइल देखते हैं, तो ये जो फ़ोन के अंदर जो डिस्प्ले होती है, तो ये इसकी जो कुछ एक रेज होती हैं जो हमारे रेटिना को इम्पैक्ट करती हैं, यानी कि हमारी जो देखने की क्षमता है उसको ये कम करती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे नुकसान होते हैं हमें। हम जब क्या नाम है मोबाइल को कंटिन्यूली देखते हैं तो हमें मानसिक तनाव होना शुरू हो जाता है, आंखें हमारी कमज़ोर होने शुरू हो जाती हैं। तो और बहुत सारी इसकी जो चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। खासतौर से बच्चों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ अपने बच्चों को जो टाइमिंग है, आधा घंटे या 1 घंटे से मैक्सिमम अपने बच्चे को मोबाइल मत दीजिए। और कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ना दें तो ज़्यादा बेस्ट है। पूरे दिन में 24 घंटे में आप आधा घंटा से 1 घंटा उसको मोबाइल को दे सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स कैब्स के अंदर मिलते हैं जो अपने बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। वो 1000 एक क्लासेस का लगता है उनका। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा उनका 1 महीने में ठीक होगा, 2 महीने में ठीक होगा, 3 महीने में ठीक होगा। 1-1, 2-2 साल वाले मुझे पेरेंट्स ऐसे मिले हैं जो अपने बच्चे का ट्रीटमेंट आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर कराते हैं, जिसको ओटी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, उसमें बच्चे का बिहेवियर जो होता है वो चेंज हो जाता है। बच्चा इरिटेशन इरिटेशन होने लगता है, एक वो अपना अपनी अलग ही दुनिया में रहने लगता है, वो पेरेंट्स की सुनता नहीं है, ठीक है। वो इसके अलावा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो एक अलग ही दुनिया में रहता है, वो गुमसुम रहना शुरू कर देता है। कुछ सिनेरियो में ये होता है कि बच्चा बोलना बंद कर देता है। कुछ सिनेरियो में ये होता है कि मुझे कुछ ऐसे पेरेंट्स भी मिले हैं कि बच्चा अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है, वो गाड़ी के नीचे मरने के लिए कोशिश करता है। इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो मुझे पेरेंट्स मिले हैं। तो मुझे लगा यार इसके ऊपर भी एक वीडियो शूट करके डाल देनी चाहिए, सो दैट जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा अवेयर हो जाएं, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये मोबाइल जो है या टीवी जो है ये हमारे बच्चों को कितना इम्पैक्ट करेगा। अभी देखिए एक चीज़ और भी है, आप अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है, जो अब समय चल रहा है, हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपके जो घर में जो और लोग हैं, छोटा भाई है, वाइफ है, वो भी जॉब कर रहे हैं, बच्चा घर में अकेला है, तो खुद परेशानी से बचने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। तो उसमें होता क्या है कि बच्चा मोबाइल की दुनिया में पहुंच जाता है। अब देखिए मोबाइल में तो सब कुछ है, वो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए भी मोबाइल है, जो बच्चा कार्टून देखता है उनके लिए भी है, सॉन्ग है, सिंगिंग है, XYZ बहुत सारी चीज़ें मोबाइल के अंदर हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि बच्चा
इंटरेस्टिंग होने शुरू हो जाता है मोबाइल के प्रति, और जब वो मोबाइल देखना शुरू कर देता है तो वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाता है, यानी कि फिर उसको जो एक्चुअल जो दुनिया है वो उसको धीमी सी लगनी शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि यार ये मोबाइल की दुनिया यही सही है। तो ये बहुत हमारी जनरेशन है उसके लिए बहुत हार्मफुल है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बहुत नुकसान भी हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मिलते हैं जो अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान हैं। वो आपका ओटी के लिए क्लासेस लेते हैं, उनके किसी की बच्चे की 2 क्लासेस चलती हैं डेली, किसी की 1 क्लासेस चलती है, और ये भी पता नहीं कि उनका बच्चा एबनॉर्मल से कब नॉर्मल होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को मोबाइल ना दीजिए, और अगर देते भी हैं तो आधा घंटा 1 घंटे की कैपिंग रखिए कि इससे ज़्यादा हमारा बच्चा मोबाइल 24 घंटे में नहीं देखेगा। क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो है, बच्चों को स्कूल का काम भी मोबाइल्स के थ्रू मिलना शुरू हो गया है, या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं बच्चे मोबाइल के थ्रू करता है। तो प्लीज़ आप इसको देखिए, एक सिस्टम बनाइए, एक आपको उसका बच्चे का टाइम टेबल फिक्स कीजिए। अगर आप वर्किंग हैं तो बच्चे के साथ पेरेंट्स हैं तो मदर और फादर दोनों मिलके, या घर में और भी मेंबर्स हैं, ये डिसाइड कीजिए कि एक अपने 2 घंटे आपने बच्चे के साथ फिजिकली देने हैं। बच्चे के साथ खेलना है, पार्क में जाना है, बच्चे को घुमाना है, उससे बात करनी है, उससे इंटरेक्शन करना है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको जो इनपुट्स बता रहा हूँ, ये मैं उन पेरेंट्स के बता रहा हूँ जो क्लासेस ले रहे हैं, अपने जो ओटी क्लासेस लेते हैं। ओटी क्लासेस बहुत सारी होती हैं, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी पेरेंट्स को इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है कि उनका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, वो बात नहीं करता, वो खाना नहीं खाता, वो ज़्यादा रोता है, या फिर वो उसका बिहेव चेंज हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं बच्चे के बिहेवियर पे, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं करता है। तो इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ कोई अपने आसपास में जो अच्छा एक ओटी क्लिनिक है, आप वहाँ पर संपर्क संपर्क कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो जो बच्चे के बिहेवियर पर काम करते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही था। अगर आपको इसके बारे में कुछ कमेंट्स करना है, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, या फिर आपको कुछ अब सजेशंस देना है, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा हमें और बताइएगा हमें कमेंट्स करके। मैंने सोचा कि ये जो अच्छा सजेशन है, तो कुछ पेरेंट्स को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है, जिससे मैं लोगों से डिस्कशन करता हूँ। तो मुझे लगा कि फिर आप लोगों को इसके बारे में इस बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये मैसेज अच्छा लगा होगा मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।